नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर में हम जो सही आंसर है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन का सैंपल पेपर नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो सुरक्षा चिन्ह दिखा रखा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपका वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन या इंफॉर्मेशन साइन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्मोदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? ऑप्शन है आपका एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल हैजार्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ऑप्शन है आपका स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव, रेडियो एक्टिव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वाइब्रेशन, कंपन। अगला क्वेश्चन है अपना, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने के लिए सही क्रम क्या है? ऑप्शन है आपका पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। सेकंड है पुल, एम, स्वीप, स्क्वीज। अगला ऑप्शन है पुश, अरेंज, स्क्वीज, स्वीप। नेक्स्ट है पुश, अरेंज, स्वीप, सीक्वेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? ऑप्शन है आपका स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा स्टेप 4। अगला क्वेश्चन है, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ऑप्शन है आपका फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का क्या उपयोग है? ऑप्शन है आपका ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो फिगर दे रखी है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है मैंडेटरी साइन, दूसरा है कॉशनरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन। तो ये जो है ये कौन सा साइन है? ये है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के फर्स्ट भाग का रंग क्या होता है? ऑप्शन है आपका ब्लू, व्हाइट, येलो, ग्रीन। तो सही आंसर है इसका येलो। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका हैलोन टाइप, फोम टाइप, गैस कार्टेज टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। इसका सही आंसर होगा हैलोन टाइप, हैलोन प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ऑप्शन है रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, इंसाइनेशन, वेस्ट कॉम्पैक्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंसाइनरेशन, भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका एप्रन, गोगल्स, ईयर मास्क, नोज मास्क। तो इसका सही आंसर होगा नोज मास्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका विंच, क्रेन एंड स्लिंग, लेयर्स एंड रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका क्रेन एंड स्लिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ऑप्शन है एडिंग फ्यूल टू द फायर, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट
फ्रॉम द फायर, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। तो इसका सही आंसर होगा रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। देखिए यहाँ पे गलत लिखा, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। इसका जो हिंदी में होगा ये होगा अग्नि से ईंधन अलग करना। इसका सही आंसर ये होगा। इसमें क्या होता है एग्जाम पेपर में कई बार ऐसे गलत आ जाता है ऊपर नीचे लिख के, तो इसमें कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आप इसमें क्या करेंगे, जो इंग्लिश वाला है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें हिंदी वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि इसमें बी वाले में हिंदी सही है और सी वाले में इंग्लिश सही है, तो आपको सी वाला ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई? पीपीई का नाम क्या है, ठीक है। अब ये जो फिगर दे रखी है इसका नाम पूछा है, तो ऑप्शन है आपका नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन। तो इसका जो सही आंसर है ये है हैंड स्क्रीन, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो होता है ना वेल्डरिंग करने के लिए किया जाता है, तो वेल्ड ट्रेड के लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ऑप्शन है आपका लैंडफिल, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रिसाइकलिंग, ठीक है, पुनःचक्रण। इससे हम क्या करते हैं, वेस्ट को सेव करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं या बहुत सारी एनर्जी इससे हम बचा लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ऑप्शन है शेफर्स मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू नोज मेथड, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो इसका सही आंसर होगा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ हैजार्ड इज फॉर इन्फेक्शन? किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, फिजियोलॉजिकल हैजार्ड और साइकोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक नुकसान। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या उपयोग है? ये जो टूल बना हुआ है इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन है आपका होल्डिंग द होल्ड सब्सटेंस, कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? ऑप्शन है आपका गेट पेन इन स्पाइनल गार्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप। तो इसका सही आंसर होगा अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप। फोटो के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ठीक है, जब भी दिल का दौरा पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ये जो फिगर बनी है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका जो सही आंसर है ये डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो सुरक्षा चिन्ह बने हुए हैं इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन या इंफॉर्मेशन साइन। तो ये कौन सा साइन है? ये है आपका इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन है आपका अप्लाइंग ऑइंटमेंट, कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होगी और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता है अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ब्लड को रोकना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रेशर लगाएंगे जहाँ पे भी चोट लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज? इस गेज का क्या उपयोग है? ये जो गेज दे रखा है इसका उपयोग क्या है? तो ऑप्शन है आपका चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, चेक द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब, चेक द हाइट एंड पैरालिज्म ऑफ जॉब, सेट द जॉब ऑन मशीन पैरेलल टू डेटम। तो इसका सही आंसर होगा चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस रेती का क्या नाम है? ठीक है, ये जो फाइल दे रखी है, रेती दे रखी है, इसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपका रेस्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल। तो इसका जो सही आंसर है ये रेस्प कट फाइल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसमें जिस टूल का इस्तेमाल किया गया है इसका क्या नाम है? फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन है आपका डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, ऑडलैक कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इनसाइड कैलिपर। ये देखिए फिगर को, ये देखिए इस इधर से को मुड़ा हुआ है, ये इधर को मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड कैलिपर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द केस फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर? लकड़ी
लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका डिफेक्टिव स्टोरेज, अनइवन श्रिंकेज, इम्प्रॉपर सीजनिंग, इनरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। तो इसका सही आंसर होगा डिफेक्टिव स्टोरेज, दोषपूर्ण भंडारण। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल? मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है? ऑप्शन है जनरल चीजलिंग वर्क इन वुड, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, पेयरिंग एंड फिनिशिंग ज्वाइंट्स इन वुड, लाइट चीजलिंग, क्लीनिंग शार्प कॉर्नर एंड इन वुड। इसका सही आंसर होगा मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल? शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, बेवल एज स्क्वायर स्टेक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हैचेट स्टेक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर? किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपका वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो ये है कोल्ड चीजल यूज्ड टू स्क्वायरिंग द। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एजेस ऑफ द मटेरियल? किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? ऑप्शन है आपका इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका सही आंसर होगा जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर को ऑडला कैलिपर भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये जो ड्रिल बिट बनी हुई है इसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके फ्लैट ड्रिल बिट, टैपर शैंक ड्रिल बिट, काउंटर सिंक बिट, स्ट्रेट शैंक बिट। तो इसका सही आंसर होगा टैपर शैंक बिट। ठीक है, ये देखिए ऊपर से जो शैंक है इसकी ये टैपर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टेक, बेवल एज स्क्वायर स्टैक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्क्वायर स्टैक, वर्गाकार स्टैक। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी ज्यादा समझ में आती है वो ऑप्शन को एक बार खुद पढ़ लें, क्योंकि मैं जो सारे ऑप्शनों की हिंदी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार हिंदी पे भी आप ध्यान दें और हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 into 1.25? ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुना में 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका डायमेट्रिक ऑफ द थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड, डेप्थ ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका पिच ऑफ द थ्रेड है, थ्रेड की पिच को दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इररेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इसका जो ऑप्शन है नॉट, कपिंग, क्रैकिंग, ट्विस्टिंग। तो इसका सही है आंसर नॉट, मतलब गांठ। अगला क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सा? एक टेनन आरी के कुन दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेम द पार्ट मार्क्ड X ऑन द फाइल। X से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो X से मार्क कर रखा है इस वाले हिस्से की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके इसके अंदर एज, हील, टैंक, शोल्डर। तो इसका सही आंसर है हील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? ये जो टूल्स दिखा रखा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। तो ये जैनी कैलिपर है, इसको ऑडला कैलिपर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड X ऑफ द चीजल? छेनी में X द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? ये देखिए ये जो X बना हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, तो ये पॉइंट एंगल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे निशान गया हुआ है और ये तो ये पॉइंट पे को दर्शा रहा है, तो ये है इसका सही आंसर पॉइंट एंगल, पॉइंट कोण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ
फर्मर चीजल, फर्मल छेनी का उपयोग क्या है? ऑप्शन है आपका पेयरिंग एंड फिनिशिंग ज्वाइंट्स, जर्नल चीजलिंग वर्क, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लाइट चीजलिंग एंड टू क्लीन शार्प कॉर्नर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका जर्नल चीजलिंग वर्क, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ हाफ लैप ज्वाइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स? किस प्रकार का अर्ध लैप ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? ऑप्शन है आपका एंड लैप इनपुट, क्रॉस लैप ज्वाइंट, मिडल लैप ज्वाइंट, कॉर्नर हाफ लैप ज्वाइंट। तो इसका जो सही आंसर है ये है मिडल लैप ज्वाइंट, मध्य लैप जोड़। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नॉच इज यूजिंग फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज? 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके वी नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच, स्ट्रेट नॉच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वी नॉच। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपका हेल्प्स फॉर फॉर्मिंग अ स्क्वायर बॉक्स, हेल्प्स फॉर बेंडिंग शीट मेटल इजीली, प्रिवेंट्स बर फॉर्मिंग आफ्टर कटिंग, प्रिवेंट्स द शीट फ्रॉम डैमेज। तो इसका सही आंसर है प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज, शीट को क्षति से बचाना। अगला क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज केस टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ? लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? ऑप्शन है ट्विस्टिंग, कपिंग, क्रैकिंग, इररेगुलरिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इररेगुलरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का क्या नाम है? ठीक है, हैमर को ध्यान से देखिए। क्लॉ हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर? तो ये है क्लॉ पिन हैमर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लॉ बने हुआ है, पंजा सा बना हुआ है, इसमें कील को फंसा के निकाला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्लॉ पिन हैमर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज केस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपका नॉट, ट्विस्टिंग, क्रैकिंग, कपिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है कपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप ज्वाइंट? ठीक है, जस्ती शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? ठीक है, ये जो एक्स बना हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ऑप्शन है हेम, फुल फॉर्म थ्रेड, टैपर्ड मेल थ्रेड, पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो इसका सही आंसर होगा पैरेलल फीमेल थ्रेड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द शीट? शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका वी नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच, स्ट्रेट नॉच। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्ट्रेट नॉच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल? क्रॉस कट ठंडी चेनी का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका कटिंग कीवेज, कटिंग कर्व ग्रूव्स, स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर, रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कटिंग कीवेज। ठीक है, कीवेज काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज? 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? ऑप्शन है आपका 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा 26 एम्पियर। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज? SWG की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है? ऑप्शन है आपका 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 36। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 0 से 36। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? इस तार के जोड़ का क्या नाम है? ये ज्वाइंट्स दिखा रखा है वायर में, इसका नाम पूछा है। ऑप्शन है आपका एरियल टैप ज्वाइंट, नॉटेड टैप ज्वाइंट, डुप्लेक्स क्रॉस टैप ज्वाइंट, डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। तो ये कौन सा है? ये है नॉटेड टैप ज्वाइंट। सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन? गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इसका जो ऑप्शन है रोजीन, जिंक क्लोराइड, सल अमोनिया, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है?
है। ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। तो इसका सही आंसर होगा डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये देखिए ये अंडरग्राउंड केबल है, इसमें इस पॉइंट को एक्स से मार्क किया हुआ है, तो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपका बेडिंग, आर्मरिंग, लेड शीट, पेपर इंसुलेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बेडिंग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE का पूर्ण रूप क्या है। क्रॉस लाइन पॉली एथिलीन, एक्सेस लाइन फेस अर्थिंग, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। इसका सही आंसर है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मशीनरी इंजरी, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट मेटालिक शीट अगेंस्ट कोरोजन, प्रोटेक्ट आर्मोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रोटेक्ट आर्मोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल से किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात करिए, ठीक है, हिंट के लिए दिखा रखा है। ऑप्शन है आपका ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन है, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका इंडक्ट, रैक इन एयर, अलोंग बिल्डिंग्स, डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रैक इन एयर, हवा में रैक। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ वैलेंस शेल ऑफ अ कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है आपका 1, 2, 8 और 18। तो इसका सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप में विद्युतीय धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन है आपके ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मेगा ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण है। ऑप्शन है आपका कार्टिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका स्काफर्ड जोड़, एरियल टैप ज्वाइंट, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका टैलो, कैर अलाइट, जिंक क्लोराइड, सल, अमोनिया, रोजीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केर अल लाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन के जो सही आंसर है वो मैं टिक लगाऊंगा, तो उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके बाद एक और सैंपल पेपर ले आऊंगा जिसके अंदर से 50% लगभग इसमें 50% उसमें, दोनों को मिला के 100% कोर्स कवर करने की कोशिश करूंगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो इसमें से ना करते करते आपका 90% तो चांसेस हैं आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर निमी पैटर्न पे आधारित है और निमी ही है जो कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, लॉन्ग वीडियो जरूरी है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन शोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपका टिन कंटेंट रिड्यूस, लेड कंटेंट रिड्यूस, प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। ऑप्शन आपका वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इंसुलेशन
इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कुचालक जो होगा उसका प्रतिरोध घटेगा। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया। केबल बिछाने की कौन सी विधि है संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन है आपका रैक इन एयर, डक पाइप, अलोंग बिल्डिंग्स, डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो इसका जो सही आंसर है ये है डक पाइप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल्स। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंकित भाग का क्या नाम है। ये जो एक्स से भाग दिखा रखा है इसके बारे में बात करिए। ऑप्शन आपके जो है इसके अंदर ये है सर्विंग, बेडिंग, आर्मोरिंग, लेड शीट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेड शीट। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। भूमिगत केबल्स के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ये जो फिगर दिखा रहे इसके बारे में बात किया है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन है आपका ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, वीक इंसुलेशन फॉल्ट। इसका सही आंसर होगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन आपके जो है इसके अंदर सर्विंग, बेडिंग, आर्मोरिंग, लेड शीथ। इसका जो सही आंसर ये आपका बेडिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज्ड व्हाइल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन है आपका इट प्रिवेंट burn and fire, to control the excessive heat, to save the time and soldering process, to save the operator from electric shock। तो इसका जो सही आंसर है यह it prevent burn and fire। यह जलने व अग्नि को रोकता है। ठीक है, क्योंकि वो हीट होता है, अगर इधर उधर रख देंगे स्टैंड में नहीं रखेंगे तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका एरियल टैप ज्वाइंट, प्लेन टैप ज्वाइंट, रेड टेल ज्वाइंट, मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रेड टेल ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट। इस जोड़ का क्या नाम है। ये जो ज्वाइंट किया गया है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मैरिड ज्वाइंट, स्काफर्ड ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ब्रिटानिया स्टेट ज्वाइंट। तो ये सही आंसर है इसका मैरिड जोड़। ठीक है, मैरिड ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ऑप्शन है आपके एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। ठीक है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है आपका डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विद अ सोल्डरिंग आयरन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। ठीक है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। ऑप्शन है आपके सॉफ्ट सोल्डरिंग, पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इसका सही आंसर है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। ठीक है, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ठीक है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है जो एक्स से इंगित है। ऑप्शन है आपका जूट फिलिंग, आर्मोरिंग, लेड शीट, पेपर इंसुलेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका लेड शीट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग ज्वाइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल्स। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन है आपका पॉलीमाइन हार्डनर, कास्ट रेजिन कंपाउंड, बिटुमिनस कंपाउंड, एपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बिटुमिनस कंपाउंड, बिटुमिनस यौगिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल्स। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेज, प्रोटेक्ट आर्मोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, प्रोटेक्ट मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। अगला क्वेश्चन विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स। भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका लूप टेस्ट, एक्सटर्नल ग्रोवलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका लूप टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज
डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइनेटेड एज 7/1.40? यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? 61, 56, 35, 28। तो इसका जो सही आंसर है ये 35। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन है 1.11, 1.23, 0.81, 0.707। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 0.81। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेस कंडक्टर इन यूजी केबल? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेस चालक की तुलना में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, सेम साइज ऑफ फेस कंडक्टर, हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर, 1/4 साइज ऑफ फेस कंडक्टर, 1/3 साइज ऑफ फेस कंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर, फेस चालक से आधा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? ये जो फिगर दिखा रखे इस टूल का क्या नाम है? ऑप्शन है आपका कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल या फिर साइड कटिंग प्लायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्रिम्पिंग टूल, इसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? फिगर को ध्यान से देखिए, इसकी रीडिंग निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन है 5.05 mm, 5.00 mm, 4.55 mm, 4.05 mm। ये जो दिखा रखा है ये है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर का भाग दिखा रखा है, तो जिन लोगों ने माइक्रोमीटर ऑलरेडी यूज कर रखा होगा वो तो आराम से रीडिंग निकाल लेंगे, और जिन लोगों ने माइक्रोमीटर नहीं यूज किया तो वो इसी चैनल के माध्यम से माइक्रोमीटर की वीडियो देखेंगे, उनको अच्छी तरह से रीडिंग निकालना आ जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या है। अब इसमें देखिए, ये देखिए 3, 4, इसके बीच में पॉइंट है 4, और यहाँ जितना गैप है वो यहाँ पे भी गैप है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये आधा जो होता है इसका 50 होता है, तो 4.50 तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये 5 की लाइन यहाँ मैच कर रही है तो 5 उसमें प्लस हो जाएगा, तो 4.55 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रीडिंग अगर निकालना प्रॉपर तरीके से सीखना है तो इसी चैनल में आपका एक माइक्रोमीटर रीडिंग का पूरा वीडियो बना रखा है, तो उसको आप ध्यान से देखें, उससे आपको रीडिंग निकालने अच्छी तरह से आ जाएगी। तो आगे क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ऑप्शन है आपका डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ऑप्शन है आपका कॉस्ट इज लेस, मोर फ्लेक्सिबल, लेस वोल्टेज ड्रॉप, मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सिस करंट प्रोटेक्शन? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए पहले, ऑप्शन है 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर या फिर 18 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है 13 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? ऑप्शन है MHO, कुलाम, वोल्ट पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका कुलाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड? सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विद फ्लेम। तो इसका जो सही आंसर है ये है सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, EMF बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाय 2, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, विच इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ऑप्शन है 0.81, 0.92, 1.23, 1.5। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1.23। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे
बढ़ते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 8, 13, 18, 29। सही आंसर है इसका 18। अगला क्वेश्चन है विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीशियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन है आपका बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, ओनली वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो, बोथ इलेक्ट्रोड विल बी फ्लिकरिंग, वन इलेक्ट्रोड विल ग्लो एंड अनदर विल बी फ्लिकरिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वॉट लैंप फॉर 5 आवर्स। 500 वॉट के लैंप को 5 घंटे जलने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है? 0.5 यूनिट, 1.0 यूनिट, 1.5 यूनिट या 2.5 यूनिट। तो इसका सही आंसर है 2.5 यूनिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एज 100 वाट ओब्लिक 250 वोल्ट। 100 वाट ओब्लिक 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन है 31.25 ओम, 62.50 ओम, 312.50 ओम, 625.00 ओम। तो इसका सही आंसर होगा 625.00 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? ऑप्शन है ओम्स लॉ, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैंप रेटेड एज 200 वाट ओब्लिक 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। 200 वाट ओब्लिक 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट या 400 वोट। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा 100 वोट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 एंड R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका सही आंसर है 1 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओमीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओमीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? फिगर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। ऑप्शन है आपका इंडिकेट 0 रीडिंग, इंडिकेट इनफिनिट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द सर्किट, वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R3 ओनली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडिकेट इनफिनिट रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? ऑप्शन है आपका इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स, डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स, डिक्रीज टू हाफ ऑफ द वैल्यू, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। प्रतिरोध का नाम क्या है? ये जो रजिस्टर दिखा रखा है फिगर में इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका मेटल फिल्म रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो ये है वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक है, तार बंधे हुए प्रतिरोध। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, अब इसमें देखिए कलर लिखा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस का रेड, ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 23 गुना में 10 के क्यूब W प्लस माइनस 5%, 26 गुना में 10 का क्यूब W प्लस माइनस 10%, 32 गुना में 10 का 4 W प्लस माइनस 10%, 37 गुना में 10 का 4 वॉट प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 गुना में 10 के क्यूब वॉट प्लस माइनस 10%। अगला क्वेश्चन है व्हाई द ओमीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लीनियर स्केल। ओमीटर को आरेखीय क्रम
टर्म में क्यों नहीं समंजित किया जा सकता? ऑप्शन है आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ पीएबी इक्वल टू 500 वॉट, क्यूबीसी इक्वल टू 300 वॉट, एसएओ इक्वल टू 15 वॉट एट बैलेंस कंडीशन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की आवश्यकता में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी 500 ओम, क्यूबीसी 300 ओम, एसएओ 15 ओम हो। ठीक है, ये फिगर है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, 12 ओम, 9 ओम, 6 ओम या 3 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 9 ओम। अगला क्वेश्चन है आपका, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? ऑप्शन है माइका, यूरेका, कॉपर, मैग्नीन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा माइका अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम्स के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियां कौन सी हैं? ऑप्शन है करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। जो सर्किट दिखा रखा है इसमें R2 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपका 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम या 8 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 6 ओम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है करंट विल रिमेन सेम, होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन द ओपन ब्रांच। ऑप्शन है नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम ओब्लिक सेंटीमीटर, ओम ओब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम डैश मीटर, ओम ओब्लिक मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ओम डैश मीटर, मतलब ओम मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन है वेरिस्टर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है रेड, ग्रीन, गोल्ड, ऑरेंज, इसके अकॉर्डिंग मान बताना है। ऑप्शन है 22 गुना में 10 के क्यूब प्लस माइनस 10%, 23 गुना में 10 का 4 प्लस माइनस 10%, 25 गुना में 10 के क्यूब प्लस माइनस 5%, 36 गुना में 10 का 4 प्लस माइनस 5%। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 25 गुना में 10 के क्यूब प्लस माइनस 5%। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इफ पी AB इक्वल टू 400 ओम्स, QBC इक्वल टू 200 ओम्स एंड SAD इक्वल टू 12 ओम्स एट बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की आवश्यकता में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB इक्वल टू 400 ओम, QBC इक्वल टू 200 ओम एंड SAD इक्वल टू 12 ओम हो। फिगर देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम और 12 ओम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 6 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V, वोल्टमीटर V का पाठ्यांक बताइए। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपका इसके अंदर 0 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 18 वोल्ट। ठीक है, सही आंसर होगा इसका 18 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? वोल्टमीटर कनेक्शन, लाइटिंग सर्किट इन होम, शंट रजिस्टर इन एमीटर, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्टमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन है नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रजिस्टर, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम या 12 ओम। तो इसका सही आंसर है 12 ओम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट्स आर शॉर्टेड, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए। ठीक है, A और B। ऑप्शन है आपका, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, सेम सर्किट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेस, सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिट इन ईच ब्रांच, टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू द ईच ब्रांच सर्किट करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका होगा सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। ठीक है, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। ऑप्शन आपका वेरिएस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका सेंसिस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ऑप्शन क्या है, करंट इंटू टाइम, वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा करंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चालकता की इकाई क्या है। MHO, ओम, ओम एम, ओम बटा एम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका MHO। अगला क्वेश्चन है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध का परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ऑप्शन है टेम्परेचर इफेक्ट, लॉ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मीटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मूविंग आयरन एमीटर, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ये है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट, श्रेणी प्रतिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान बताइए। ठीक है, इस सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, R1 R2 ये है। ठीक है ना, ये वाला। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 10 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ऑप्शन है फ्यूजन सर्किट, वोल्ट मीटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम, शंट रजिस्टर इन एमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फ्यूजन सर्किट। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 के ओम्स रेंज रेजिस्टेंस, 1 ओम से 100 के ओम तक के मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैल्विन ब्रिज मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड। तो इसका जो सही आंसर है ये है व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई है। ओम बटा सेंटीमीटर, ओम बटा मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है। ऑप्शन है 330 प्लस माइनस 5% ओम, 3300 प्लस माइनस 10% ओम, 33,000 प्लस माइनस 5% ओम, 3,30,000 प्लस माइनस 10% ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 3300 प्लस माइनस 10% ओम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शंट रजिस्टर्स R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ठीक है, इसकी बात हो रही है, R2 ये है। ठीक है ना, ऑप्शन है आपका टू लिमिट द करंट इन द सर्किट, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस, टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, संकेतक की शून्य स्थिति में संबंधित करना। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ऑप्शन आपका वोल्टेज स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस, करंट पास थ्रू इट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा का वर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। ऑप्शन है नो चेंज, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, डिक्रीजेस 4 टाइम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डिक्रीजेस 2 टाइम्स, दोगुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। ठीक है, R4 ये वाला है आपका। ऑप्शन है आपके
48 वोल्ट, 72 वोल्ट, 80 वोल्ट या 100 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया जाए? ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डिक्रीजेज। ठीक है, घटेगा। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ DC सर्किट। DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोल्ट बटे में 250 वोल्ट रेटेड लैंप। 200 वाट बटे में 250 वोल्ट रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। ऑप्शन है आपका 31.25 ओम, 62.5 ओम, 312.5 ओम, 625 ओम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 312.5 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? ऑप्शन है 0, लो, हाई, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इन्फिनिटी, अनंत। अगला क्वेश्चन है विच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लोज इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ohms, 220 ohms, 450 ohms एंड 560 ohms कनेक्टेड विद सप्लाई। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? ऑप्शन देखिए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम या 560 ओम। तो इसका सही ऑप्शन होगा 560 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कॉपर कंडक्टर। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? 1/72 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1/72 माइक्रो ओम। ऑप्शन है 1.72 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के वैध क्रमानुपाती क्या होता है? ऑप्शन है लेंथ, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका सही आंसर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी के साथ इलेक्ट्रीशियन का सैंपल पेपर समाप्त होता है। ये जो सैंपल पेपर है फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो फर्स्ट ईयर वाले तो जरूर पढ़ें इसे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।